नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप घर बना रहे हैं तो वो छत डालने में स्लैब में कितनी स्टील आएगी, उसके क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। स्टील की क्वांटिटी निकालने की फुल प्रोसेस में बताने वाला हूं इस वीडियो में कि उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी प्राइस कितनी आएगी, कि कितना पैसा लगेगा उसमें, और स्टील कितना केजी लगेगा, और जो बाइंडिंग वायर्स होते हैं, जो तार होती है जो उसको बांधने के लिए, तो वो कितनी लगेगी, उसका रेट कितना आएगा और लेबर चार्ज कितना लगेगा। तो सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हैं, तो अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं या इस फील्ड में जॉब करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपके पास कि पूरा क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से निकालें, ये कि पूरा आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि हम या ये छत डाल रहे हैं। मान लेते हैं कि 15 बाय 50 का हम घर बना रहे हैं, तो वो छत डालने में स्लैब में कितना पैसा आएगा, उस खर्चा कितना आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सामने वालों को बताना चाहिए कि इस लगभग मिनिमम मैक्सिमम इतना खर्चा आएगा वहाँ पर। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आप इंजीनियरिंग से फील्ड के हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर बेस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के पेज पर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसको आप इसकी क्वांटिटी, इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि जैसे कि ये हमारा मकान बना हुआ है, ठीक है, कि ये हमारा है 5 मीटर और 15 मीटर क्या हमारी लेंथ है, ठीक है। मान लेते हैं कि 15 बाई 50 का मकान है हमारा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा, अब ये सरिये लगे हुए, तो इससे कितने लगेंगे और कैसे लगेंगे, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आप टेक्निकल लाइन में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनको क्या बोलते हैं। जैसे कि ये लाइन है हमारी आड़ी लाइन, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, मेन बार बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी आड़ी लाइन है, इनको क्या बोलेंगे, मेन बार। और जैसे खड़ी लाइन है, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। और जो हमारी आड़ी लाइन है, इनको क्या बोलेंगे हम, मेन बार, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये समझ लेते हैं हम लोग कि जैसे कि ये हमारा, ये सरिये निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी जो साइज है, हम साइज क्या रख रहे हैं। जैसे कि ये हमारी साइज है, ठीक है, इनका हम गैप कितना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं 150 mm, ठीक है, यानी कि 6 इंच। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.150, ठीक है। ये हो गया हमारे मीटर में कन्वर्ट, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं कि जो हमारा मेन बार है, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे 10 mm के, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे डाया ऑफ मेन बार, तो ये हमारा क्या यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिख के रख रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि डायमीटर ऑफ मेन बार, तो मेन बार हम कितने का यूज़ करेंगे, 10 का। तो हम कितने काम करेंगे, 10 mm के, ठीक है। ये हम 10 के यूज़ करेंगे। और आगे देखते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है, तो हम जो खड़ी लाइन है वो कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, 8 mm के, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। तो हम 8 और 10 का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो अब आगे निकालते हैं कि कैलकुलेशन किस प्रकार निकालेंगे। अब जैसे कि हमारा दिया है कि मेन बार की क्वांटिटी कितनी आएगी, ठीक है। अब मेन बार की क्वांटिटी, अब क्वांटिटी के लिए हमको लेंथ पता होना चाहिए। लेंथ हमारी क्या है, 15 मीटर, हम मीटर में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 15 मीटर था और ये हमारा मेन बार कितना है। मेन बार निकालने के लिए क्या करेंगे, मेन बार की क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी लेंथ है इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, जो भी हमारा स्पेस है, हम स्पेस कितने का ले रहे हैं, 0.150 का हम स्पेस ले रहे हैं। तो जैसे कि ये दिखा है, ठीक है, इसको अपॉन में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 प्लस मैंने इसलिए लिख रखा क्योंकि 1 एक सरिया आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 101, ठीक है, 101 नोज, ठीक है। मतलब 101 नग कितने लगेंगे, हमारे मेन बार लगेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आगे काम आएगा। 101 मतलब 100 लगेंगे, ठीक है। खड़े जो आड़े लगेंगे
जो मेन बार है ये वाले, ठीक है, आड़े, तो वो कितने लगेंगे, 100 लगेंगे, लेकिन एक आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा लेके चलना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो वो कितने लगेंगे, उसकी क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम टोटल लोड निकालेंगे। अब जैसे कि हमारे दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार की क्वांटिटी कितनी आएगी, जो हमारी लेंथ कितनी थी, ठीक है, अब लेंथ यहाँ पर आएगा, ठीक है, अब लेंथ हमारा 5 आया है, ठीक है, 5 मीटर, अपॉन में क्या लिख देंगे हमारा, जो हम गैप कितना का ले रहे हैं, ठीक है, 0.150, तो हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब 40 + 1, इसमें भी एक साइड आपको ले लेना है, तो कितना जो हो जाएगा, 41 नोज, ठीक है। इतने नग आपके लगेंगे, इतने नग आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो खड़ी लाइन है वहाँ पर कितने लगेंगे, 41। अब हमको क्या निकालना है, टोटल उसका वेट ऑफ बार का निकालना है, मतलब टोटल बार कितने लगेंगे। अब ये हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो वेट निकालेंगे, अब जो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार का जो नग निकाले हैं उनका टोटल क्या निकालेंगे, हम लोग उसका वेट निकालेंगे। ये आपको फार्मूला आपको लिख लेना है, रट लेना है, समझ लेना है कि ये फार्मूला आपको हर जगह काम आएगा, फार्मूला बार का। तो D² L/162.2, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना ही रखना है, तभी ये आप निकाल पाएंगे कि टोटल जो हम बार निकालो उसका वेट कितना आएगा, ठीक है। अब जो हमारा 10 है, ठीक है, मतलब हम मेन बार का निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख लेना है कि मेन बार, तो हम मेन बार का निकालना, D मतलब डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितना है, कितने सरिये का हम निकाल रहे हैं, कि हमने कौन सा यूज़ किया है मेन बार में, ठीक है, मेन बार में हमने कौन सा यूज़ किया, 10 mm का यूज़ किया, आगे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेन बार का हमने कितने का यूज़ किया, 10 mm का, तो 10² इंटू हमारी जो ये था, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे। 5 क्यों लिखेंगे, कि जो हमारा जो चौड़ाई था तो वो कितना था हमारा, 5 मीटर, ठीक है। तो 5/162.2, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर हमारा क्या आएगा, 3.08 kg, ठीक है, एक बार का वेट आ गया हमारा, ठीक है। मतलब एक सरिये का वेट कितना है हमारा, 3.08 kg, ठीक है। अब ये एक सरिये का निकाल लिया हमने, तो अब मेन बार का टोटल हम क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। तो एक सरिये का वेट कितना हमारा 3.08 है, इंटू अब हमारे टोटल सरिये कितने थे मेन बार के, ठीक है। अब मेन बार के टोटल सरिये कितने थे हमारे, 101 थे, तो 101 इंटू 3.08, तो हमारा टोटल वेट कितना आ जाएगा, 311 kg आ जाएगा। ये 311 kg किसका आया, मेन बार का आया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेन बार का हमने वेट निकाल लिया है, अब हम वेट निकालेंगे किसका, डिस्ट्रीब्यूशन बार का। तो ये देखते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार में कौन सा यूज़ किया हमने, 8 mm का, तो 8² इंटू जो हमारी लेंथ कितनी थी 15, अपॉन में क्या लिखेंगे 162.2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.91 kg। तो ये हमारा कौन सा आया, डिस्ट्रीब्यूशन बार का 1 kg का, ठीक है, 1 kg का वेट कितना, मतलब एक सरिये का वेट कितना है हमारा, 5 किलो 0.91 kg, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम टोटल वेट निकालेंगे किसका, डिस्ट्रीब्यूशन बार का। तो एक सरिये का वेट कितना का, 5.61 इंटू हमारा टोटल सरिये कितने हैं 41, इसमें इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 230 kg आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब हम आगे क्या निकालेंगे, जो हमारा टोटल स्टील है, ठीक है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मेन बार, इनका वेट निकालेंगे, ठीक है। टोटल वेट कितना है हमारा, टोटल वेट हमारा 311 तो कौन सा था हमारा, मेन बार का था, प्लस 230 कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का है, ठीक है। अब ये वेट निकालेंगे, ठीक है। अब इसको आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको आराम से देखना है, ठीक है, 1 से 2 बार आपको देखना है और लिखना है, उसके बाद ही आप इसमें सोल्व करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको समझ लेना है तो आराम से आप निकालोगे। अगर इस फील्ड में है तो आपको ये आना ही चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या तो फिर इस फील्ड में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई बोल दे कि भाई हम इतने बाई इतने का मकान बना रहे हैं, वहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो आपको ये निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो हमने टोटल वेट निकालेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा हमारा 541 kg आया, ठीक है, ये 541 kg हमारा
टोटल सरिये का वेट आ गया। ठीक है, अब ये हमने पूरा वेट निकाल लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइस निकालेंगे। किसकी प्राइस निकालेंगे, स्टील की प्राइस निकालेंगे। मतलब हमारे जो घर बनाने में कितना सरिये लग रहे हैं वो हमने निकाल लिया है, और कितने किलो लग रहे हैं, क्योंकि किलो के हिसाब से ही आपको स्टील मिलेंगे। तो आपको टोटल किलो निकाल लिए हैं। अब टोटल किलो में पर केजी क्या रेट मिल रहा है अपने सिटी में, वो आपको पता करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपनी सिटी में किस प्रकार के रेट हैं। अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पता करना हो। और इसमें क्या करेंगे, चलो आगे निकालते हैं इसकी प्राइस। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी प्राइस ऑफ स्टील है, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि मेरे हिसाब से कि 42 रुपये पर केजी है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, आप उस सिटी में आपको मालूम होना चाहिए अंदाजन। तो आप उसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हमारा टोटल किलो कितना था, 541 किलो था। ठीक है, अब 1 किलो का रेट कितना है हमारा, 42 रुपये। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल वेट में हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22,722 रुपये। ये हमारा कितना आया, टोटल सरिये का रेट आया। ठीक है, सरियों का रेट है। ठीक है, ये आपने क्या निकाला है, सरियों का रेट की इतना रुपया हो सकता है। ठीक है, अब सिटी के हिसाब से, मान ले जगह के हिसाब से रेट अलग अलग हो सकते हैं, तो ज़्यादा कम प्राइस हो सकती है। ठीक है, सिर्फ ये निकालने का कैलकुलेशन है, फॉर्मेट है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो बाइंडिंग वायर्स है, मतलब जो इस सरिये बांधने में जो हम वायर यूज़ करते हैं, बोलते हैं अपनी भाषा में कि तार यूज़ करते हैं, वो कितना लगेगा और उसकी प्राइस कितनी होगी। तो पूरा कैलकुलेशन, पूरा कॉस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक फंडा होता है कि थंब रूल होता है कि 10 किलोग्राम पर टन लगता है। ठीक है, मतलब 1 टन में कितने किलो लगते हैं। अगर 1 टन आपने सरिया लगा रखा है, स्टील है, तो आपको उसको बांधने में कितना लगेगा, 10 किलो लगेगा। ठीक है, ये एक थंब रूल है। तो ये आपको क्या करना है, 10 केजी में कितना लगेगा पर टन में, 1 टन में कितना लगेगा, 10 केजी लगेगा। ठीक है, 10 केजी लगेगा। अब हम लोग निकालेंगे कि जो हमारा 541 किलो था हमारा टोटल सरिया। ठीक है, इंटू क्या करेंगे, 10 करेंगे। 10 क्यों करेंगे, क्योंकि ये निकालने का फंडा होता है कि जो हमारा 1 टन में कितना किलो लग रहे हैं, 10 किलो लग रहे हैं। तो हमारे पास कितने किलो, 541 किलो। तो इसमें इंटू करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, सॉरी 1000 कर देंगे। ठीक है, अब 1000 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5.4 केजी आ जाएगा। मतलब अब ये हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल कितना किलो लगेगा, जो हमको तार कितनी लगेगी उसको बांधने में, 5 किलो 4 किलोग्राम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे इसको बांधने में वायर का रेट कितना होता है। अब हमने किलो तो निकालने हैं कि 5 किलो कितना लगेगा, उसका तार लगेगा। ठीक है, अब इसका तार का रेट कितना है। ठीक है, अब तार का रेट देखते हैं कि अपने हिसाब से फिर देखना है कि आपके किस एरिया में रहते हैं वहाँ पर कितना रेट है। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 45 रुपये पर केजी है। ठीक है, तो हमारा कितना किलोग्राम लग रहा है, यहाँ पर 5.4 केजी लग रहा है तार उसको बांधने में। तो हमारा रेट कितना है, 45 किलो है 1 किलो का। तो टोटल कितना आ जाएगा, 243 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, तार का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तार इतने रुपए की आपको तार लगेगी। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे लेबर चार्ज वगैरह, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालें। तो ये देखते हैं कि जैसे हम अब निकालते हैं लेबर रेट। अब लेबर रेट जैसे कि क्या निकालते हैं कि 6 रुपये मान लेते हैं कि जैसे कि लेबर निकालते हैं कि 1 किलो तार बांधने में कितने रुपए लेते हैं, 6 रुपये लेते हैं। तो हमारा टोटल किलो कितना था, 541 था। तो 1 किलो के बांधने में कितना, 6 रुपये लग रहे हैं। तो टोटल कितना लगेगा, 3240 रुपये लगेंगे लेबर चार्ज। ठीक है, लेबर चार्ज हो गया ये, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना लगेगा। अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, 22,722 रुपये कितना लग गया, स्टील का लग गया। अब 243 रुपये का के लग गए हैं, उसके लग गए हैं, और प्लस 3246 रुपये कितने किसके लगे, लेबर चार्ज हो गए। और ये किसके लगे हैं, उसके तार के लग गए। तो टोटल कितना आ गया, 26,211 रुपये। मतलब वो छत डालने में कितना चार्ज आएगा, टोटल 26,211 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट निकाल सकते हैं आराम से। पूरा कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए।
तो ये था सिंपल सा फंडा था, आपको आराम से एक बार देखना है, फिर से लिखना है, उसके बाद में फॉर्मेट को समझना है और आराम से इसका कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी आपको, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।